आप नौकरी और अगर बिजनेस को ही कंपेयर कर लें तो बिजनेसमैन जो ज्यादा प्रॉफिट लेके जाता है वो लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क भी लेके चलता है। 100% के अंदर उसका 0.1% जो है सक्सेस रेशियो है और 99.9% फेलियर रेशियो है। तो आप उस काम को अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है आप अगेंस्ट द टाइड जा रहे हो और वो रास्ता आप ले रहे हो जो थोड़ा सा शॉर्टकट हो, जिसकी वजह से आप आगे निकल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको जिंदगी के लाइट हाउस शो में, यानी कि द वीवीसी शो। द वीवीसी शो जहां हम बात करते हैं लाइफ, रिलेशनशिप्स और करियर की, जो हमारी जिंदगी के 3 अहम पहलू हैं जिसके आसपास हमारी जिंदगी घूमती रहती है। तो आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप और हम सुबह से शाम तक 2 ही चीजों के ऊपर हमारी दुनिया चलती है, या तो फैक्ट्स या फिक्शन। जहां फैक्ट्स होते हैं, तथ्य और वो सब बातें जो लाइफ में प्रूव्ड हैं, जो सच है, और फिक्शन होता है वो कहानियां जो कभी सच तो नहीं होती पर आप सुनते बहुत हैं। तो अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो आपको जाना पड़ेगा तथ्य के साथ। तथ्य मतलब फैक्ट्स के साथ। और जितनी जिंदगी में आप जल्दी समझ लेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं, हार्ड फैक्ट्स क्या हैं लाइफ के, सत्य क्या है, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आपको जीने में और प्रोग्रेस करने में उतना ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स यानी हार्ड फैक्ट्स, जो जिंदगी का असली सच है। पॉइंट नंबर 1, अ स्मूथ सी कैन नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। जी हां, एक ऐसा समुद्र जिसके अंदर उफान ना आए वो कभी भी एक सेलर को, एक नाविक को बहुत ही कुशल नहीं बना सकता। जैसे आप समझ लीजिए, समुद्र के लिए हम बात कर रहे हैं आपकी जिंदगी की। अगर आपकी जिंदगी बचपन से ही स्मूथ चलती आई है, जो आपने जैसा चाहा आपको मिल गया, जैसा जब जोन सी चीज की रिक्वायरमेंट थी ऑटोमेटिक आती गई, तो वो आपको मजबूत नहीं कमजोर बनाएंगी। या आप कभी भी अगर हवा के विपरीत जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। ये चीजें आपको कमजोर बनाएंगी। आपको मजबूती तब मिलती है जब आपको जो चीजें चाहिए वो करने में आपको मेहनत करनी पड़े। इसीलिए बोलते हैं अ स्मूथ सी कैन नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। कोई भी नाव चलाने वाला, कोई जिंदगी की किश्ती को चलाने वाले को जितनी भी मुश्किलें आएंगी, जितनी भी मुसीबतें आएंगी, उसे पता होगा कि क्या चीज करने से मेरे काम निकल सकते हैं, वो उससे बेटर करेगा। इसी को आप जिंदगी का एक्सपीरियंस कहते हैं, जिंदगी के थप्पड़े कहते हैं, और इसी को सीख के आप जिंदगी में डिसीजन लेना सीखते हैं, सही क्या है गलत क्या है। तो पहला हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ ये था, बी फियरलेस। सेकेंड पॉइंट, बी फियरलेस इन परस्यूट ऑफ योर ड्रीम्स। आपके जो सपने हैं उनको पाने के लिए बिल्कुल लाइफ में फियरलेस होकर चलिए। आप सोचिए, आपको एक गड्ढा पार करना है या एक गैप पार करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं क्या पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो 110% श्योर है कि आप उस गड्ढे के बीच में ही गिरेंगे। आपको अगर अपने सपनों को पूरा करना है, आपको परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, एक खुशी के पीछे जो आप दौड़ रहे हैं, जो आपकी जिंदगी का टारगेट है, जो आपका ड्रीम है, उसको पागलपन के साथ बिना डरे फॉलो कीजिए। जितना जंग आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, उतना लाइफ में आपके स्टेक्स कम होते हैं, उतना आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। इसलिए कभी भी घबराइए मत। वो चीज जो आपकी आत्मा में, आपके दिल में, दिमाग के अंदर एक आग जलाती है, जो आपको एक पैशन देती है करने का, उसको जरूर फॉलो कीजिए और लोगों के डराने से मत डरिए। आपको फियर या डर वही लोग डालेंगे जो जिंदगी में खुद कुछ ट्राई नहीं किया है। तो अपने ड्रीम्स को फियरलेसली परस्यू कीजिए। पॉइंट नंबर 3, नो रिस्क नो स्टोरी। आपकी जिंदगी की जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क होना तो जरूरी है। अगर आप बड़े बड़े लोगों की बात करें, स्टीव जॉब की बात करें, एलन मस्क की बात करें, या फेसबुक के ओनर की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन लोगों ने, इसमें से कुछ लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कुछ कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, कुछ लोगों ने नहीं, मोस्टली लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्लाइंडली कीजिए। अगर आपकी क्षमता किसी चीज की है, आपके वो सपने हैं, आप वो चीज करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। आप नौकरी और अगर बिजनेस को ही कंपेयर कर लें तो बिजनेसमैन जो ज्यादा प्रॉफिट लेके जाता है वो लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क भी लेके चलता है, क्योंकि उसको प्लस और माइनस दोनों होने के चांस होते हैं। अगर आपको अपनी स्टोरी को ग्रेट बनाना है तो आपको थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे। जी हाँ, वो रिस्क कैलकुलेटिव होने चाहिए, देख के भाल के लीजिए, बट हाँ, थोड़े बहुत रिस्क तो आपको लेने पड़ेंगे। तो नो रिस्क नो स्टोरी, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, टेक कैलकुलेटिव रिस्क। जो हमने बात की, रिस्क लेना जरूरी है, बट उस रिस्क की क्षमता क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। जिसे कहते हैं एक प्रोबेबिलिटी रेट होता है कि अगर आप ये काम 10 बार करेंगे तो इसमें से 6 बार वो काम सही होगा और 4 बार वो काम गलत भी हो सकता है। बट आपको लगता है आप में ऐसा हुनर है कि वो आप चीज को अटेन कर सकते हैं, आप उस गोल के तक पहुंच सकते हैं, तो वो आप काम को जरूर कीजिए।
उसके बाद आज की यूनिवर्स के अंदर इतना सारा डेटा अवेलेबल है, इतना सारा एनालिसिस अवेलेबल है कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी डेटा पता कर सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे होती हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आप नहीं पहुँचेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने किया ही नहीं, 100% के अंदर उसका 0.1% जो है सक्सेस रेशो है और 99.9% फेलियर रेशो है, तो आप उस काम को अवॉइड कर सकते हैं। बट वहीं आप देखते हैं कोई काम ऐसा है जिसका 40% सक्सेस रेट है बट 60% फेलियर रेट है, तो आप उस काम के लिए पैशनेट हैं, तो आपको वो रिस्क लेना चाहिए। इट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क, इट्स नॉट अ ब्लाइंड रिस्क। 5वां पॉइंट, बीइंग स्केयर्ड मींस यू आर गोइंग टू डू अ ब्रेव थिंग। जब भी आपको जिंदगी में डर लगता है, जब भी आपको लगता है कि क्या होगा, तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा जब भी आपको डर लगता है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, तो आप उसको ये सोचें अरे ये तो बहुत मजा आने वाला है। बट आप बिजनेस में कोई कॉल ले रहे हैं, आप कोई करियर में कॉल ले रहे हैं और आपको हल्का सा उसमें शुबा हो रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आप कोई ब्रेव डिसीजन लेने जा रहे हैं। हो सकता है आप अगेंस्ट द टाइड जा रहे हों और वो रास्ता आप ले रहे हो जो थोड़ा सा शॉर्टकट हो, जिसकी वजह से आप आगे निकल जाएं। तो जब भी आपको आगे से डर लगे कोई डिसीजन लेने के अंदर, मान के चलिएगा आप कोई तो ब्रेव डिसीजन लेने जा रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत बांधिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, अपनी कैलकुलेशंस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको लगता है आप पार पहुंच जाएंगे तो ट्राई जरूर कीजिए। 6वां पॉइंट, ग्रोथ इजंट अ स्ट्रेट लाइन। ग्रोथ जो है आपकी जिंदगी में वो कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आप ऐसे करके ऊपर चलते ही जाएंगे। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कभी आप लाइफ में ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर चले जाएंगे। जिंदगी में जब आप बहुत ऊपर जा रहे हैं तो कभी आपको खुश होने की बहुत जरूरी नहीं है, और अगर नीचे जा रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी जिंदगी जो है एक ईसीजी लाइन की तरह है, एक स्टॉक एक्सचेंज की लाइन की तरह है, जिसके अंदर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रोज चलते रहते हैं। कोई दिन आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा आएगा, कोई दिन आपकी जिंदगी में ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा कुछ भी करने का फायदा नहीं हो रहा, मेरे सारी एनर्जी, मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी वेस्ट हो गई। आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा। ग्रोथ जो है कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, धीरे धीरे एक एक कदम करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप सीढ़ियां देखें, क्या अगर सीढ़ियों की जगह मैं तीसरे फ्लोर तक एक स्लोप कर दूं, क्या आप उस पर चल पाएंगे? नहीं। अगर आपको उस पर चलना है तो जिगजैग चलता है, तो वो भी ऊपर नीचे होता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक थ्रेशोल्ड देने के लिए। तो इसलिए ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेट कीजिए, आपको जहां पहुंचना है आप जरूर पहुंचेंगे। 7वां और आखिरी पॉइंट, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं लाइफ में, बट ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपने कैलकुलेटिव रिस्क लिया, कुछ काम किया, कुछ शिद्दत से कोई चीज करना चाहिए, तो आप वो जरूर पहुंचेंगे। बट आप सोचिए कि अगर आप एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं, या कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं जहां आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, लोग कुछ कह रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको कोई समझाने वाला है, आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते, आप कहते हैं बस जो मैं सोच रहा हूं वही होगा, नहीं ये तो हो नहीं सकता। जिस चीज में या जिस काम में पहले दिन से ना हो जाएगी, वो काम कभी भी नहीं होगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। इसलिए सबसे पहली आपकी स्ट्रेंथ जो होती है, आपकी पावर आपके दिमाग के बाद होती है एटीट्यूड। इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू कैन गेट एवरीथिंग डन। बट अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, चाहे आपके पास रिसोर्सेज हो, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहते रहें, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। बट उल्टा, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, दुनिया आपको चाहे धिक्कारती रहे और बोलती रहे कि नहीं, जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बहुत लोगों ने ये चीजें ट्राई की हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जिंदगी के हार्ड फैक्ट्स हैं, हो सकता है हमें लगे कि ये बातें तो हमने सुनी सुनाई हैं, बट इन बातों को आपको एक कागज के पन्ने पे लिख के कहीं ना कहीं चिपका लेना है, और उन चीजों को रोज देखना है कि आपको ये बातें याद रह सके कि क्या क्या पॉइंट थे जिसके ऊपर हमने बात की थी। यही आपको मदद करेंगे रोज आपकी जर्नी में आपको मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों, हमने बोला था फिक्शन और फैक्ट्स, तो ये हैं हमारी जिंदगी के कुछ हार्ड फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट ये कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आप यूथ में हैं, अगर आप यंग एज में, 20s में हैं, 30s में हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आज आपकी कश्ती एक ऐसे समुद्र से निकल रही है जहाँ पे बहुत टर्बुलेंस है, जहाँ बहुत वेव्स आई हैं, आपको लगता है कभी आपकी किश्ती पलट जाएगी, कभी आपकी ज़िंदगी में रुकावटें जो आ रही हैं, मेरी मानिए वो रुकावटें आपको, सारी प्रॉब्लम्स आपको कुछ ऐसा सिखा के जा रही हैं जो शायद कोई भी सीख ना सके। बी फियरलेस, हमारा जो सेकंड पॉइंट था, जब आप अपने सपनों को बिल्कुल फियरलेस होके परस्यू करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। नो रिस्क नो स्टोरी, रिस्क नहीं लेंगे आपकी ज़िंदगी में कोई कहानी नहीं बनेगी। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा था टेक कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। 5वां, बीइंग स्केयर्ड। Whenever you are scared,
तो इसका मतलब आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। अगर इतने सारे लोगों ने वो काम किया होता तो आज वो सब वहाँ होते जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 6, ग्रोथ इजंट अ स्ट्रेट लाइन। आपकी ग्रोथ कभी भी सीधी नहीं होती, उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहेंगे। अपने आप को हिम्मत रखिए, अपने आप को ताकत रखिए, अपने आप में अपना आपका आत्मविश्वास ठीक है तो सारे काम हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड। योर एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आप उस काम को करने की शिद्दत रखते हैं तो आप उस अपने काम तक, सपने तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये थे हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आप वीवीसी शो पे आते रहिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारा नया चैनल है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप इससे सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी बहुत सारी हिम्मत बढ़ती है और हम ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे। आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन, तब तक मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।